तो सुनकर हैरानी होगी, दंग रह गया पूरा देश और दुनिया कि नीतीश बाबू के राज का तकरीबन 30 लाख मजदूर जो पेट के वास्ते विभिन्न राज्यों में था, काम कर रहा था, वह पैदल चल दिया। जाहिर बात है ये सारी बातें हमको कचोटते रहा, शिक्षा चौपट हो गया, कल कारखाना मरघट बन गया। और ऐसी परिस्थिति में देश का एक नेता, बिहार के माटी का एक गरीब का बेटा आगे बढ़ा और कसम खाकर कहा कि हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक बिहार का सूरत नहीं बदल देते, बिहार के माटी के बेटे का इज्जत नहीं बचा लेते। जाहिर बात है उसका झंडा, चिराग पासवान का झंडा लेकर नीतीश कुमार फिर से एक बार सूबे बिहार के अंदर निकल पड़ा है और कसम खाकर निकला है कि हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक चिराग पासवान को यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बना लेते, नीतीश को हटा नहीं देते और तेजस्वी का रास्ता रोक नहीं लेते। इसलिए नौजवान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, किसान पैमाल है, सब तंग हाल है। ऐसे में क्या होगा? बेटियों का मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कार में आपने देखा 37 बच्ची थी, 34 बच्चियों के पेट में बच्चे पल रहे थे, विकृत बच्चे थे। कौन जिम्मेवार है, कौन गुनाहगार है? हमारी मान्यता है जो चिराग पासवान की मान्यता है। इसीलिए चिराग का झंडा लेकर एक बार फिर हम अपने क्षेत्र जो चंदन किया था, बंधन किया था, हमको अवसर दिया था और हमको भी गर्व है कि हमने सुरगढ़ा के झंडा को आसमान में फहराने का काम किया था। हमको कोई दाग नहीं लगा कि आपका एमएलए 5 वर्ष में किसी से 1 पैसा घूस लिया हो, कोई नहीं कह सकता। और आज क्या हो रहा है सो सब लोग जानते हैं। और इस परिस्थिति में जो पहला प्रश्न आपका था कि हम लंबे अरसे के बाद एक नियत से आए हैं, एक नीति और सिद्धांत के पग पर चलने वाला, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाला चिराग पासवान जो एक गरीब का बेटा है, जिसके अंदर एक आग जल रहा है परिवर्तन का, उस परिवर्तन के झंडा को और मजबूत करने के लिए सतीश कुमार निकल पड़ा है। और उसी क्रम में हमने किया छपरा में मीटिंग, 10,000 की मीटिंग। अभी नालंदा में हमने किया था, नालंदा जो नीतीश बाबू का गढ़ है, 25,000 30,000 की सभा हमने बिंद में किया 12 फरवरी को। और अभी 25 मार्च को हमने इस्लामपुर में किया, उससे भी बड़ी मीटिंग किया। कौन लोग हैं? सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। और जब मैं बताता हूं कि 72 वर्ष का देश का आज़ादी का काल और 33 वर्ष नीतीश और लालू का काल, जाहिर बात है सब मुंह में दांती काटते हैं और संकल्प लेते हैं कि जात पात का दीवार हम तोड़ेंगे और रिश्ता जोड़ेंगे चिराग पासवान से। और आने वाले दिनों में चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए हम इस दौरे पर चारण की धरती, जिसको मैं बहुत पूछता था, आज भी मैं पूछता हूँ, यहाँ मैं आया हूँ कि यहाँ भी चिराग जी को लाकर हम ये बताएंगे कि चारण का इलाका आज से सदियों वर्ष जो पुराने अवस्था में था आज भी वही है, इसमें भी परिवर्तन की गुंजाइश है। और अपने नेता को हम बताएंगे, यहाँ पर हम साथी लोग को बुलाए हैं, पुराने साथी आए हैं, पार्टी के भी साथी हैं, हमारे कुछ हमदर्द भी साथी हैं। तो हम समझते हैं कि अगर बातें तय हो गई तो आज एक डेट तय करेंगे कि मननपुर में हम एक आम सभा करेंगे जो यह साबित करेगा इस पूरे इलाके में चिराग पासवान के साथ तमाम गरीब गुरबा जातीय दीवार तोड़कर उनके साथ है। तैयारी में हैं या फिर कुछ और? नहीं, हम लोकसभा ने चुनाव लड़ने की तैयारी में है, न हम विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जब छपरा गए तो कोई अकबका गया, अस्थामा में भिन्न में किया तो कहा कि विधानसभा लड़ेगा, और फिर जब इस्लामपुर में किया तो कहा नालंदा लोकसभा लड़ेगा, यहाँ आ गए तो कहा दे कि सुरगढ़ लड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। पार्टी का एक विस्तार अभियान है और उस विस्तार अभियान में विस्तार का झंडा, चिराग का झंडा, लोजपा रामविलास का झंडा लेकर सतीश कुमार पूरे बिहार को जगाएगा और ये बताएगा कि अगर बिहार में अगर परिवर्तन होना है तो परिवर्तनगामी शक्तियों का नायक चिराग होगा, और अगर बिहार को बचना है तो नीतीश को हटाना होगा, तेजस्वी को रोकना होगा और चिराग को मुख्यमंत्री बनाना होगा। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा मकसद नहीं है। जाहिर बात है हम लोग कोई साधु संत नहीं है, साधु का जमात लोजपा नहीं है, इसलिए चुनाव भी चाहिए। चिराग पासवान को किस स्टैंड पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बीजेपी क्या चिराग को मुख्यमंत्री मानेंगे?
बीजेपी मानेंगे कि नहीं मानेंगे सो हम नहीं जानते हैं। हमने कहा कि इधर 5 जगह हमने सभा किया और चिराग पासवान के सभा में अगर 20,000 25,000 लोग धर्म के बांध को तोड़कर, वर्तमान जातीय स्थिति में- दीवार तोड़कर गले लगाता है तो क्या- 3.5 से 4% वोट क्या चिराग के भविष्य के लिए मुख्यमंत्री चेहरा हो पाएगा? नहीं, चिराग पासवान पर कोई यह नहीं कह सकता कि पासवान का वोटर पासवान का नेता है। चिराग पासवान नौजवानों का चहेता है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए, बिहार को बदलने के लिए उसने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पासवान फर्स्ट, पासवान का घर फर्स्ट। ऐसा नहीं कहा। इसलिए बिहार में जो भी परिवर्तन लाने तक किया है, जो देखा कि लालू ने लूटा, नीतीश ने लूटवाया, दोनों मिलकर दोनों हाथ से लूटा, जाहिर बात है जो परिवर्तन चाहता है उसके सामने चिराग के अलावे कोई दूसरा साफ सुथरा नेता नहीं है। एक का बाप जेल में है, दूसरा पर सीबीआई और सबका जांच हो रहा है, लेकिन कोई माई का लाल न हमारे नेता पर जांच बैठा सकता है, न नेता के बाप पर बैठा सकता है। एक ईमानदार छवि का नया नेता बिहार को चाहिए, तभी बिहार की माटी का, बेटी का इज्जत बचेगा, किसानों के खेत में पानी होगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इसलिए संख्या बल क्या है वह माने नहीं है, माने यह है नीति और सिद्धांत छोड़ चुके हैं नीतीश बाबू। उम्र का तकाजा है, ढलान पर है, अब बौला गए हैं, राजशाही नहीं है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में आप राजा हो क्या? राजा भी ऐसा नहीं करता था। लोकशाही है, राजशाही नहीं चलेगा। इसलिए सतीश कुमार फिर से निकला है। उस समय भी जब लालू जी का आतंक पूरे बिहार खून से सराबोर हो गया, कोई जब बोलने वाला नहीं था, तो जाहिर बात है आपका प्रदेश सतीश कुमार आवाज नहीं लगाया, तब तक संघर्ष किया जब तक खूनी जामा पहनने वालों को हटा नहीं दिया, नीतीश को बैठा नहीं दिया। नीतीश ने लूट लिया, लुटवा दिया बिहार को। इसलिए फिर से एक बार सतीश कुमार निकला है। तब झंडा था नीतीश का, अब झंडा है चिराग का। परिवर्तन होगा, अवश्यंभावी है परिवर्तन। इसलिए कि बिहार को बचना है तो बदलाव आवश्यक।